महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। बंधु श्री सूक्तरे ऋग्वेदरे यह वर्णना करा जे आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्मधारिणीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्मधारिणीं विष्णुपत्नी पद्मालयां लक्ष्मी नमाम्यहम्। आमे महालक्ष्मी का शरणापन्न हवा से दया करिवे। या कौन सत्य ना पुराण पढ़ेवा भगवान परम भक्त सुदामा से लक्ष्मी नारायण को स्मरण करते कौन जाइला जेबे सी देले तेबे पाइले भक्ति थिला श्रद्धा थिला किंतु से किसी उपहार दे नथिले। दुर्योधन कौन दौला किसी दौ नथिला तार पूर्व जन्मर संचित अनेक पुण्य बड़रू ता ना हेतिला मान गोविंद। तार मान सम्मान रखिया पाई लक्ष्मी ता कांधे थिले। एत व्यतीत आम आम परिवेश को देखा बहुत लोक अनाचारी दुराचारी आदौ मंदिर जाती दया टिके भी करती कहार उपकार करने कथा कहले चिड़ी जाती महाकुर्बण किंतु से धनी लक्ष्मी दया अच्छी कि नहीं हेले आमको जदि आर जन्म धनी हवा पड़ो चिंता अच्छी ये जन्म आम दबा जी दिए सी पाए सुदामा देले बोली पाइले। ये छोटिया उदाहरण रे आमे आमर ईश्वर चिंता सीमित रखिबा। चंद्रां किरणमयी लक्ष्मी जात वेद महावह चंद्रां किरणमयी लक्ष्मी जात वेद महावह आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्मधारिणीं चंद्रां किरणमयी लक्ष्मी जात वेद महावह। एटा मन रखु आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्मधारिणीं चंद्रां किरणमयी लक्ष्मी जात वेद महावह। ये जो दी धाड़ी कहली आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्मधारिणीं चंद्रां किरणमयी लक्ष्मी जात वेद महावह। ये दी धाड़ी को मन देकरी दिन को थरे मात्र 10टा स्नान पर धुआ बा नुआ लुगा पिंधि स्थिर मन में लक्ष्मी के स्मरण करी आपको 10 थर पढ़े दिधाड़ी की आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्म मालिनीं चंद्रां किरणमयी लक्ष्मी जात वेद महावह। ये थरे 10 थर पढ़े एमती पढ़ु पढ़ु कौ दिन महादेवी दया हम से कथा से एका जानती। ईश्वर मंगलमय नुहंती बारंबार कहूँ तुमको मु ईश्वर मंगलमय नुहंती गॉड इज गुड यार अर्थ है ईश्वर इच्छामय इच्छा हेले दया करेंगे मागिले आमे से देवेनी आउ जेते आपत्ति करेंगे से बुझे से विचार करेंगे आपको कौन दरकार। गीतार कहगला कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मर अधिकार अच्छी मनुष्यर फल ना कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आज आम तुला राशि सौभाग्य लक्ष्मी विषय आलोचना करवा से लक्ष्मी कथा कहली जेते राशि अच्छी मध्य गोटाए राशि तुला राशि जो शनि उच्च
रवि नीच जहा शुक्रंक घर आउ शुक्रंकर मूल त्रिकोण। तुला अर्थ कौन निकिति निकिति सूचय दिए कौटा बेसी कौटा कम। तेणु समस्त तुला राशि जहाँ मु विश्लेषण करिछि जहाँ गवेषणा करिछि जहाँ बुझिछि मोर बुझिबा मो विश्लेषण मोर गवेषणा हो तो भूल ही पारे किंतु मु जा बुझी ता कहूछि जे एमाने समस्ते एक निम्न स्तर रु उच्च स्तर को जाई थांती। क्रमशः एमानकर आर्थिक विकास होई थाए। सेतिबाई कि विकास द्वार रे तुला राशि। आज टॉपिक है विकास द्वार रे तुला राशि। कल जो आलोचना हला जे तुला राशि दुख भोगे कहीं कारण कौन आज बुझा तुला राशि धनी हुए कहीं कारण कौन आ आपण जातक देखिए जातक तुला लग्न जो मानक जातक तुला लग्न से विषय और जो मानक तुला राशि से विषय आज प्रबंध रे आलोचना देखा तुला राशि अधिपति शुक्र से असुर गुरु जातक खोल देख बुझ जेउठी एक बा ल लेखा अछि ताहा लग्न ताहा कोष्ठी चक्र प्रथम घर है जोठी ल बा एक लेखा है लग्न बुझ लग्न बोले प्रथम घर बस। जदि लग्न रे शुक्र थांती तेबे एही जातक क्रमशः महाधनिक पदवी अलंकृत करे। लग्न रे शुक्र थांती जो लग्न ही थाउ लग्न रे शुक्र थिले जो लग्न ही थाउ लग्न रे शुक्र थिले से महाधनिक पदवी अलंकृत करे। जो लग्न ही थाउ मेष ठारू मीन पर्यंत जो लग्न ही थाउ से शुक्र रहिले लोक धनी हुए एवं दीर्घायु हुए। धनी नुह से बहुत दिन बंचे जीवन उपभोग करे। जदि से धर्म और सत्य को जगी चले तेबे तांको धर्म बलरू 7 पुरुष जाए पुत्र पौत्रादि क्रमे महा धनरे महा मनरे कालातिपात कर। धन हैगल गोटे अहंकार ही जाए तो किंतु यही व्यक्ति जार लग्न रे शुक्र थांती सेमांत धनिक हेबे जदि सेमाने धर्म दिगरे मन देवे सत्य को श्रद्धा करिवे सत्य धर्म न्याय पथरे जिबे ताहले तांकर 7 पुरुष जाए ए गोटिए लोक पाई तांको 7 पुरुष पाए पर्यंत पुत्र पौत्रादि क्रमे समस्ते महामना महाधनी होई कलातिपात करिवे सुखरे। शब्द गोटे धाड़ी लेखा अच्छी धर्म रक्षति धार्मिक। जो लोक को विपद प्राय आकरण करेनि बुझिया पड़ो अंतर्निहित शक्ति अच्छी धर्म धर्म रक्षति धार्मिक। लग्न ठारू सप्तम घरे जदि शुक्र थांती लरू गणी जा 7 कोटी हो देखा से लग्न रु सप्तम घरे शुक्र थांती तेबे से भी महाधनी होई थांती महाधनी होई थांती। लग्न ठारू सप्तम रे शुक्र थिले से व्यक्ति को महाधन देई थांती से महाधनी होई थांती। से भल वक्ता भी हंती लग्न ठारू सप्तम रे शुक्र थिले तांको धन मिले आ ज्ञान मिले से महावक्ता उत्तम कवि हृदयवान मनीष हंती। लग्न ठारू सप्तम रे शुक्र थिले व्यक्ति महाधनी महाज्ञानी महाप्रवक्ता आउ उत्तम कवि तथा हृदयवान मनीष होई थांती। तांकर शत्रु मित्र तांकर शत्रु क्रमशः मित्र हो जाए कहीं तांकर व्यवहार अति मार्जित हो जाए। जार व्यवहार मार्जित
तार समस्त मनीष मित्र से शैशव कालरू जान बाहनर व्यवहार करे गाड़ी घोड़ा चढ़े तार विद्या विवेक बुद्धि पाई ताकू ढेर प्रशंसा मिली थाए। एते कथा हाँ लग्न ठारू सप्तम घरे शुक्र थिले धन ज्ञान बुद्धि विवेक सम्मान बढ़े शैशवरू ताकू जान बाहन चढ़ीबार सुजोग मिले तार व्यवहार रे ताकू समस्ते आदर नियंती। देखंतु 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 जदि काले आपणक जातकरे लग्न ठारू सप्तम घरे शुक्र थिबे ताहले आपण क्रमश या हिजे लग्न ठारू पंचम घरे जदि शुक्र थांती कौन हम सप्तम कथा सैला लग्न ठारू पंचम घरे जदि शुक्र थांती अन्यर धन को से आखि दिएनी माने आजिकाली प्राय समस्ते पर धन को आखि देई हाथ देई पाखेई आनी निज घरे भर्ती करचंती माने लांच चोरी गुंडागिरी डकायती इत्यादि इत्यादि किंतु जार लग्न थारू पंचम घरे धन थाए ये शुक्र थांती लग्न ठारू पंचम घरे शुक्र थांती से केबे भी पर धन को आखि दिएनी आखि दबन तो हाथ केमी दब तेणु तार लोभ न था निर्लोभ निज धन रे से धनी करती से धन को पर धन को से टेका पत्थर बोली भावी थांती मातृवत् परतारेषु परद्रव्येषु लुष्ट्रवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु च पश्यति स पंडिताः। प्रकृत पंडित किए निज माँ भली जे अन्य स्त्री मान को देखे ये संसार समस्त नारी मोर माँ मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लुष्ट्रवत् परद्रव्य हूँ टेका पत्थर है आत्मवत् निज भली जे संसार को देखे जे मो गोटे छुंची फुटिले तो कष्ट होची मु अन्य काई पीड़ा देवी मते भोक हेले कष्ट होची अन्य को तो भोक होथुव ताको मुठे खाइया को दिए अरे मो सार्ट पैंट चिरी जाई लोक देखुचंती लाज मानुची तेणु मु यदि मोर किछि बड़का सार्ट पैंट अच्छी मु अन्य को दिए आत्मवत् पर सर्वभूतेषु सबु भूत मान को सब प्राणी मान को जे देखे सी ही ज्ञानी सी ही पंडित बंधु आपण पंडित तो अल्प दिन रे ताहार नाम प्रचारित हो जाए लग्न ठारू पंचम घरे शुक्र थिले तार सुनाम बढ़ी जाए जातकर कौनसी घरे शुक्र थांती तेबे शुक्र चंद्र बुध से पुण्यात्मा बोली जान जातकर जेकोसी घरे जातकर जेकोसी घरे लग्न ठारू 12टा पर्यंत 12टा घर अच्छी से जो घर लग्न ठारू जेकोसी घरे किए थांते ना शुक्र चंद्र बुध मिसिक थान 3टा ग्रह थांती ताहले से पुण्यात्मा बोली जान से शैशवरू पुण्य करि थाए एही जातक तुला लग्नर द्वितीय घर इच्छा बेस बुझेला बे जातकर जेकोसी घरे जदि शुक्र चंद्र और बुध थांती से पुण्यात्मा रे गणा हुंती कोना कहते सी धनी हंती दैव तांको प्रबल साहाय्य करती आर्थिक विकास तांकर हुए बेस एबे आसीबा तुला आसीबा को तुला लग्नर द्वितीय घर बिछा बिछार अधिपति मंगल मंगल जदि बिछारे बा कर्कट रे थांती मंगल यदि बिछा बा कर्कट रे थांती तुला लग्न तुलार परवर्ती घर बिछा घर
ବିଛାର ଅଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ସେ ବିଛାରେ ଥାନ୍ତି ବା କର୍କଟରେ ଥାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଥାନ୍ତି ବା ଦଶମ ଘରେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଯେତେ ଦରିଦ୍ର ଘରର ଛୁଆ ହେଉନା କାହିଁକି କ୍ରମଶଃ ତାର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଏତେ ହେଇଯାଏ ଯେ ପଙ୍କ ଗାଡ଼ିଆରୁ ଉଠି ସେ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ପତାକା ଉଡ଼ାଇଥାଏ, ମାନେ ମହାଧନୀ ହେଇଥାଏ। କର୍କଟ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନୀଚ, କର୍କଟ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନୀଚ। ଆମେ କେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ? ମଙ୍ଗଳ କଥା। ବିଛାର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ, କର୍କଟ ଦଶମ ଘର ତୁଳା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ସେଠି ମଙ୍ଗଳ ନୀଚ, ତଥାପି ସେ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ଧନାଢ଼୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁଳା ଲଗ୍ନର ନବମାଧିପ ବୁଧ, କାରଣ ନବମ ଘର ହେଉଛି ମିଥୁନ ଘର, ସେ ମିଥୁନ ଘର ମାଲିକ ହେଲେ ବୁଧ। ଦଶମାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଜାତକର କୌଣସି ଘରେ ଥିଲେ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧ ଶତ୍ରୁ ପରସ୍ପର, ବାପ ପୁଅ ଏ ଦୁଇ ଜଣ, ତଥାପି ଶତ୍ରୁ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବୁଧ। ଯଦି ତୁଳା ଲଗ୍ନ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବୁଧ ଜାତକର କୌଣସି ଘରେ ଏକତ୍ରିତ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତା ହାତ କେବେ ଖାଲି ହୁଏନି, ଧନ ତା ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ଥାଏ। ଯଦି ଏଇ ଯୋଗଟା ମିଥୁନରେ ହୁଏ ବା କର୍କଟରେ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତା ପ୍ୟାକେଟରେ ହାତ ପୁରାଇବ ଦେଖିବ ପୁଳାଏ ଟଙ୍କା ଥିବ। ହଁ, ଜାତକ ଧନ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନରେ ବୁଧ କର୍କଟରେ ଥାନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ସ୍ଥାନ ବଦଳିଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ଘରେ ରହିବେ ବୁଧ, ବୁଧ ଘରେ ରହିବେ ଚନ୍ଦ୍ର, ସ୍ଥାନ ବିନିମୟ ଯୋଗ। ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ମହାଧନୀ ଓ ମହାସୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଗୃହ ବିନିମୟ ଯୋଗ ହେତୁ ଜାତକ ରୂପା ଗିନାରେ ସୁନା ଚାମଚରେ କ୍ଷୀରି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ବୁଧ ଏ ଦୁହେଁ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ବି ମିଥୁନରେ ବା କର୍କଟରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ବି ସେ ଯଥା କାଳରେ ସମୁଚିତ ଅର୍ଥ ଅନାୟାସରେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଦଶମାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଲଗ୍ନ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତମ ଦଶମରେ ପଞ୍ଚମ ବା ନବମରେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ବା ଜୀବ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତେବେ କ୍ଷେତ୍ର ସିଂହାସନ ଯୋଗ ହୁଏ। ଦଶମାଧିପତି କିଏ ହେଲେ? ଚନ୍ଦ୍ର। ସେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବା କୋଣରେ ଥାନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର କିଏ ହେଲା? ଲଗ୍ନ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତମ ଦଶମ, କୋଣ ହେଲା କୋଉଟା? ପଞ୍ଚମ ନବମ। ତେଣୁ ଲଗ୍ନ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତମ ଦଶମ ଓ ପଞ୍ଚମ ନବମରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ, ତୁଳା ଲଗ୍ନ କଥା କହୁଛି, ହଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଶୁକ୍ର ବା ବୃହସ୍ପତି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି କ୍ଷେତ୍ର ସିଂହାସନ ଯୋଗ ହୁଏ। ସେ ପ୍ରବଳ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବହୁ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ବହୁ ଜମିର ମାଲିକ ହେଇଥାନ୍ତି, ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ବୁଲୁଥାଏ। ଏହି ଯୋଗ ଜନ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଅମାପ ଧନ ଆସେ, ଠିକ୍ ମହାଭାରତର ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ପରି। ଟିକେ ପୁରା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଧନ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଦଶମ ଭବନ ନାଥ କେନ୍ଦ୍ରେ କୋଣେ ଧନେ ବା ବଳବତୀ ଯଦି ଜାତ କ୍ଷେତ୍ର ସିଂହାସନ ବୁଝା ମୋ କଥା। ତା କ୍ଷେତ୍ର ସିଂହାସନ ଯୋଗ ହେଲା। ଦଶମାଧିପତି ଯଦି ବଳବାନ ହେଇଥାନ୍ତି ହେଲା, ବାସ୍। ତୁଳା ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଅଷ୍ଟମ ଘର, ଏ ଘରର ମାଲିକ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ସେଇ ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଯଦି ମୀନରେ ମାନେ ଷଷ୍ଠରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ହେଇଥାଏ। ତୁଳା ଲଗ୍ନର ଷଷ୍ଠାଧିପତି ଅଷ୍ଟମରେ ରହିବେ, ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଷଷ୍ଠରେ ରହିବେ। କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଶୁକ୍ର ଯଦି ଷଷ୍ଠରେ ଥାନ୍ତି, ମୀନରେ ଥାନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଶୁକ୍ର ହେଲେ ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ବୃଷାଧିପତି, ଯଦି ମୀନରେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଠି ବଡ଼ ଯୋଗ ହୁଏ, ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ। ଏ ଯୋଗ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇଥିଲେ ବି ତା ତକିଆ ଥରେ ଟଙ୍କା ଆସି ପଶିଯାଏ। ହଁ, ତେବେ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ହୁଏ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଏକ ପଙ୍କ ଗଡ଼ିଆରୁ ଉଠି ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ବିଜୟ କେତନ ଉଡ଼େଇଥାଏ। ମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତୁଳା ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି
ମହାଧୁନିକରେ ଗଣା ହୁଏ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ସୁଯୋଗର ଅଧିକାରୀ କି ନା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।